जैन धर्म में शास्त्रों के अनुसार गर्भ के दिन से लेकर 8 वर्ष, जन्मे के बाद नहीं, गर्भ के दिन से लेकर के 8 वर्ष अभिषेक की आयु बताई है। अभी ज्ञान नहीं होने के कारण से जन्म के बाद का 8 वर्ष लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अभिषेक के लिए बताई है, दीक्षा के लिए बताई है, एक श्रावक के लिए बताई है, एक अष्टमूल गुण धारण करने के लिए बताई है, और अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए बताई है। और जैसे कि 16 संस्कार बताए जाते हैं, तो जो 8 वर्ष का संस्कार है वो बड़े धूमधाम से करना चाहिए, बड़ी अच्छी तरह से करना चाहिए। मैंने एक दिन बताया भी था कि जैसे आपका बच्चा 8 वर्ष का हो रहा है तो उस दिन आप अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, बच्चे को इंद्र बनाओ, धोती दुपट्टा पहनाओ, मुकुट पहनाओ, हार पहनाओ, उसके हाथ में अष्टद्रव्य की थाली दो, और बाजे के साथ में बच्चे को लेकर के मंदिर जाओ और कहो वहां पर जाकर यदि गुरु हो तो उनके द्वारा, अथवा ना हो तो भगवान के समक्ष मध्य मांस मधु बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर, इन 8 पदार्थों का त्याग करवाओ, और लड़का है तो उससे अभिषेक करवाओ और फिर शांति विधान करवाओ, लड़की है तो फिर शांति विधान में बैठाओ, अभिषेक दिखाओ और उससे कहो कि बेटा आज से तू वास्तव में एक श्रावक बन गया, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, तू एक श्रावक बन गया है। अब आज से तू पूर्ण रूप से धर्म के प्रति समर्पित होके और जुड़ करके अपने जीवन में इन नियमों का पालन अवश्य करना, और भगवान की पहचान कराओ, भगवान का परिचय कराओ। ये 8 वर्ष में अभिषेक, पूजा, शांति धारा सब कुछ करवा देना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है। यदि वो इतना काम करवाते हैं तो समझना उन्होंने अपना कर्तव्य, फर्ज पूरा किया है, वरना संस्कार तो पशु भी नहीं देते हैं अपने बच्चों को। कोई पशु अपने बच्चों को संस्कार देता है, बेटा गुस्सा नहीं करना, बेटा भौं भौं मत कर, बेटा ची ची मत कर। आपने ये संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं तो समझना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरी जिज्ञासा है, मैं हिंडोली परिवार, खटोट परिवार की बेटी हूँ और जयपुर वासी डूंगरवाल परिवार की बहू हूँ। तो हमारे इस खटोट परिवार का इतना सौभाग्य जगह है, जो यहाँ पे मम्मी पापा चक्रवर्ती बने, चाचा चाची कुबेर बने, दूसरे चाचा चाची यज्ञ हवन कुमार बने और ताऊजी ताई जी महायज्ञ बने। तो ये सब बने, तो इसका क्या महत्व है, ताकि हम भी आगे जाके ऐसे कल्पद्रुम विधान करें और चक्रवर्ती बने। तो थोड़ा हमें जिज्ञासा का समाधान बताइए ताकि हम भी महत्व। एक होता है समोशरण, साक्षात लगना, साक्षात चक्रवर्ती बनकर के यज्ञनायक कुबेर, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, इंद्र आदि बनकर के भगवान की पूजा करना, साक्षात। अब वो इस काल में इस धरती पर तो भारत क्षेत्र में अभी संभव नहीं है, लेकिन अभी हम शास्त्रों में जो वर्णन पढ़ते हैं तो मनुष्यों के मन में भी भाव जागृत होते हैं कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसी पूजा करेंगे। अब साक्षात चतुर्थ काल तो है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे समय में एक कृत्रिम समोशरण की रचना करके और किसी मनुष्य में चक्रवर्ती, स्वधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, यज्ञनायक, भरत, बाहुबली की स्थापना करके और फिर उन्हें बना करके और फिर उन्हीं भावों से पूजा करवाई जाती है। तो पता नहीं ये भाव कभी ऐसे इस समय पर भावना बने कि जो हम अभी कर रहे हैं वो साक्षात फल प्राप्त हो जाए। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। क्या? भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। तो भावना ही सब कुछ है, तो उसी भावना के साथ जब यहाँ किया जा रहा है तो निश्चित है ना जाने किसकी भावना फलीभूत हो जाए, ये बीज आज का कब पेड़ बन जाए क्या पता है। हे माता जी, ये सब
परिवार बोली तो ले लेते हैं, लेकिन सबको पता भी है कि इसमें निर्माल्य का दोष लगता है। तो इनको इस बात के लिए समझ जिज्ञासा से बताइए। क्या बात है, क्या बात है। देखो, निर्माल्य एक ऐसी चीज है जो जैन धर्म में बड़ी, हाँ, बहुत, मतलब निर्माल्य कहाँ तक हो सकता आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपने अपने जीवन में जो धन कमाया है, यदि उसका 6वां हिस्सा नहीं निकालते हो तो वो भी निर्माल्य खा रहे हो। जो मंदिर में चला गया अकेले वो निर्माल्य नहीं है, जो घर में आप कमा रहे हो उसका 6वां हिस्सा नहीं निकाला तो वो भी निर्माल्य है। और फिर यदि आपने बोली ली है तो एक आपको घटना सुनाती हूं। शुरू में जब भगवान जहाजपुर में स्वस्ति धाम में आए थे तो उस दिन भीड़ कम थी। तो एक गुना का परिवार आया तो शांति धारा की बोली लगी, वो बोली नहीं ले पा रहा तो बेचारा चुपचाप खड़ा। मैंने पूछा क्या बात है भाई साहब? बोले माता जी बहुत कर्जा है मेरे ऊपर और अभी मैं बहुत डाउन में हूं, इसलिए मैं बोली नहीं ले पा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, आप मात्र 11,000 की बोली लो और ये भगवान से कहो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं ये 11,000 रुपये तभी जमा करूंगा। एक समय सीमा ले लो, एक संकल्प ले लो कि मैं इतने दिन के अंदर दूंगा। तो संकल्प लेने के बाद फिर वो आपका काम हो जाता है, फिर वो बात नहीं रहती कि अब भी देना है। संकल्प पहले ले लो, ऐसा नहीं कि ले ली और फिर संकल्प नहीं लिया और फिर दिया नहीं, संकल्प लो कि मैं इतने दिन में दूंगा। तो उन्होंने 11,000 रुपये की बोली ले ली। लेने के बाद वो अपने घर गए, प्रभु की भक्ति करी, चालीसा पढ़ा और भी जो जाप आदि करी। कुछ उनका पुण्य का उदय था, देवताओं का अतिशय था। 1-1.5 साल बाद वो आए, बोले माता जी जितना कर्जा था वो सारा पट गया और अब मैं प्लस में हूं और आज मैं 11,000 नहीं, वो पुराने 11,000 तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन आज और बोली लेकर जाऊंगा और भगवान का अभिषेक करूंगा। तो कई बार शक्ति नहीं होती है, भाव होते हैं। मैंने अभी क्या कहा, भावना भावनाशनी। आप बड़ा काम मत करो, छोटा करो, लेकिन करो जरूर, दान जरूर निकालना चाहिए। बिना दान निकाले भोजन नहीं करना चाहिए। जो श्रावक के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य एक श्रावक को रोज करने चाहिए। इसलिए दान प्रतिदिन निकलना चाहिए। तो जो आपने कहा कि बोली ले लेते हैं, तो उसमें आप संकल्प ले लें कि 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, जैसी आपकी सामर्थ्य है आप उस तरह से कर लें। विधान में बैठा हूँ, न मैंने कोई पूजा की। मैं फर्स्ट बार कल्पद्रुम मंडल विधान में बैठा पूजा में। मैंने पूजा में जयमाला में अशोक शब्द का बार बार देखा। तो ये अशोक शब्द से क्या तात्पर्य? क्या बात है, मेरा नाम भी अशोक है, मैं इसका तात्पर्य समझना चाहता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। अपने नाम का अर्थ हर कोई समझना चाहता। हमारे कोटा वाली सब लोग आ गए हैं। अशोक, क्या नाम है? अशोक। अब अशोक में से आ हटाओ, क्या बचा? बोलिए ना, शोक बचा। क्या बचा? शोक बचा। और आ लगा दिया तो अशोक हो गया। तो भगवान समूह शरण में जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं उस वृक्ष का नाम अशोक होता है और यथा नाम तथा काम होता है। जो भी उस वृक्ष के नीचे जाता है उसका शोक नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका शोक नष्ट हो जाता है। तो शोक नष्ट हो जाने से उस वृक्ष का नाम अशोक होता है ना। इसीलिए जो कल्पद्रुम महामंडल विधान है उसमें भगवान के जो ऊपर जो कल्प वृक्ष लगा है उसको अशोक वृक्ष कहते हैं। और जो 4 तरफ वन होते हैं उसमें जो वृक्ष होते हैं उसको भी अशोक वृक्ष कहा जाता है। सप्तपर्ण वन,
चंपक वन और आम्रवन, और एक और है सप्तच्छद वन, है ना। ऐसे 4 तरह के वन होते हैं और उस तरह के वृक्ष होते हैं। महावीर नगर सेकंड से आए हैं। नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। माता जी, हम प्रतिदिन मंदिर में जब तक रहते हैं तब तक कसाई शांत रहती है, पर घर पहुंच करके कसाई तीव्र क्यों हो जाती है? बहुत बढ़िया। गर्मी के दिन है, ठीक है, गांव का स्थान है और गांव में आपको प्यास बहुत लगी है, कुएं के पास से निकल रहे हो, पेड़ के छाया में है वो कुआं, तो आप कुएं पर की पाट पर बैठ गए, ठीक है, कुएं की पाट पर बैठ गए। ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोलिए ना, ठंडक मिलेगी ना। अच्छा, प्यास शांत नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठंडक मिल गई, थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया। जैसे ही आप वहां से उठकर चलो आगे, अब क्या होगा? जैसी प्यास पहले थी वापस वैसी हो जाएगी, जो ठंडक मिल रही थी वो और कम हो जाएगी। ठीक ऐसे ही जब आप मंदिर आते हो तो मंदिर आने पर कुएं से निकालकर पानी पी लेते तो क्या होता? प्यास अच्छे से शांत हो जाती, है ना। तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं मगर भगवान को जानते नहीं है, भगवान के गुणों को नहीं जानते हैं, भगवान की क्वालिटी को नहीं जानते हैं। और जब हम उन्हें जानते नहीं हैं तो दर्शन करने में हमारी क्वालिटी नहीं आती है, हमारी पूजा में क्वालिटी नहीं आती है। और जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तो समझना हम मंदिर तो गए मगर पानी नहीं पिया, और जब तक वहां का पानी पियोगे नहीं तो फिर जैसे मंदिर में आए थे बाहर निकलते वहां फिर वैसे ही हो जाओगे। अरे बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, मंदिर में भी कहीं ना कहीं गुस्सा कभी ना कभी आ ही जाएगा। मंदिर में बैठकर भी कहीं ना कहीं कषाय जागृत हो ही जाएंगी, क्योंकि भगवान को पहचानते नहीं हो। जब तक वीतरागी भगवान के गुणों को नहीं जानोगे तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी, हम मंदिर में पूजा करते हैं तो मेरे पास में अगर इंद्राणी बैठी है, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ, इंद्राणी हाथ लगाती है, तो उसका भी पुण्य मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, अब जैसे कोई बैठकर भोजन कर रहा है ना, एक व्यक्ति भोजन कर रहा है और दूसरा उसको हाथ लगा ले, क्या होगा? अरे बोलिए ना। हाँ, थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है कि चल मेरे बेटे ने रसगुल्ला खा लिया, मैंने खा लिया, बराबर है। थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है कि बच्चे ने टिफिन खा लिया, चल अच्छा हुआ, थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है, पेट नहीं भरता है। अच्छा, एक बात और मैंने देखा, यदि जब घर से आते हो और मान लो कहीं विशेष जगह जा रहे हो तो पूरा परिवार एक श्रीफल लाता है और सब हाथ लगा लेते हैं, ठीक है। अब किसी साधु के पास गए और वहां श्रीफल मिल रहे हैं, घर से नहीं लाए, वहां मिल रहे हैं, अब बताओ हाथ लगाओगे कि सब सारे लोगे? क्या हुआ है? फुकट का चंदन घिसमोरे नंदन, यही होता है ना, है। जहां फ्री का ऐसे नहीं, ठीक है, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सामर्थ्य आपकी सबका श्रीफल चढ़ाने की नहीं है फिर भी हमें चढ़ाना है, नहीं। वहां आप अनुमोदना कर लो, कृत कारित अनुमोदना, फल सबका मिलता है। लेकिन जहां आपके पास में सामर्थ्य है तो जरूर करें, नहीं है तो अनुमोदना करते हैं, ठीक है। जहां नहीं है वहां अनुमोदना करते हैं और जहां है वहां सामर्थ्य से करें।
माता जी, अभी आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि गुना के एक जो हाँ बोलो बोलो। आदमी जहाजपुर आए और उन्होंने बोली के बारे में बताया था, और आपने उनको जो बोला कि आप ऐसा करो और उनका काम हो गया। उसी संदर्भ में मेरा कहना है कि मैं भी उसका एक उदाहरण हूं, जो आपने हमें आदेश दिया। हमने आपसे पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, आपने कहा वहां महाराज भगवान के पास जाओ, डोक दो और आपका काम हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में क्योंकि घुस ही रहा था और आपने वो बात बताई, तो मेरे मन में ये आया कि मैं हिंडोली से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी बाला भगत जी सोनी यहीं निवास करते थे, और मैं उनके छोटे भाई मोहनलाल जी सोनी पूरण चंद जी का लड़का हूं, जो राजमहल में रहते हैं। तो आप यहाँ पधारे तो सर्वप्रथम तो मैं हिंडोली की तरफ से, यहाँ के समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूँ कि आपने इस धरती को, जैसे जहाजपुर में आपने जहाज मंदिर बना के विश्व में रिकॉर्ड बना दिया, वैसे ही हिंडोली में भी एक ऐसा इतिहास बनाए ताकि केशवराय पाटन में तो आपने बना ही दिया, चल ही रहा है, हिंडोली भी एक उसी का रूप हो जाए। और साथ ही राजमहल में जो मैंने आपको पहले निवेदन किया, अभी वहाँ के लोग भी अश्रीफल भेंट करने आ रहे हैं आपको। हाँ। तो वहाँ के नशिया जी का भी आपको जीर्णोद्धार करके वो भी एक तीर्थ क्षेत्र बनाना है जो नदी के किनारे। तो ये तो मेरी जनरल बात होगी, और आपका जो आपने वहाँ आदेश दिया उसमें मेरा काम हो गया, तो मैं उसके भगवान से का तो आभार कर ही आया, और आपको भी मैंने बताया, तो मैं उसके लिए और आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो दिनों दिन मेरे कार्य में प्रगति हो। आप तो धर्म में और लगे आपके रहो। आशीर्वाद से ही जो ये काम मैं करता हूँ अभी, वो आपकी एक वो जो मेरी 12 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ महावीर नगर सेकंड में आना, उस टाइम से मुझे आशीर्वाद मिला आपका, और उस टाइम से मैं कंटिन्यू आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ एक 2 साल बीच में मेरी स्वास्थ्य की वजह से आपसे नहीं जुड़ पाया। भाई आपका तो नाम ही ईश्वर है, नहीं, ईश्वर तो आपका काम आपने कौन रोक सकता है। आपने ही बना दिया है, और आपका आशीर्वाद है कि जो मैं सोचता हूँ और आपसे पूछता हूँ वो काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपका भी आभार, और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये आज कल्पध्रुव महामंडल विधान है, तो माता जी मेरे मन में बहुत टाइम से जिज्ञासा रहती है कि आजकल सभी मंदिरों में बोली के माध्यम से या किसी भी तरह से स्वधर्म इंद्र बना के शांति धारा का कार्यक्रम होता रहा है। जैसे पहले नहीं होता था, लेकिन अभी होने लगा है। तो माता जी उसमें बहुत सी जगह 2-2 स्वधर्म इंद्र बन गए, 3-3 बन गए, रोज के लिए, साल भर के लिए बनाए जाते हैं। रोज उनको पहली शांति धारा और अभिषेक करने का एक हमने उत्साह जगाने के लिए ये ये किया सारी गया चीजें। है। लेकिन माता जी उसमें उत्साह जना धर्म की प्रभावना के लिए किया है कि मंदिर में पैसा भी आए और प्रभावना भी बढ़े। मेरा उस पर कोई विरोध नहीं है, कोई मेरा उस पर तर्क वितर्क नहीं है। मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ कि जिन्होंने भी ये चालू करवाया, जिन्होंने आचार्य मुनि साधु महात्मा माता जी जिन्होंने भी ये प्रेरणा दी, चालू कराया, उनका तो मैं आभार कर रहा हूँ। लेकिन उसमें समाज में ये होने लग गया कि स्वधर्म इंद्र, और ये कहता है कि भाई प्रतिमा जी को मैं ही वहां लाऊं जहां आप पांडुशिला रखते हैं उठा के, और वापिस मैं ही विराजमान करूं। तो माता जी मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या अपने शास्त्र में, विधान में, या आपकी दृष्टि में, मैंने कल कहा था कि दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो, जुबान नरम रखो, जुबान नरम रखो और काम अच्छे करो। दिल बड़ा रखो, जुबान नरम रखो, काम अच्छे करो
और हाँ, एक चीज, दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो, दिल बड़ा रखो। दिल बड़ा रखने से जो सौधर्मेंद्र बना, भाई आज मैंने कर लिया, चल आज तू आजा, आज तेरे हाथ से विराजमान करवाते हैं भगवान, चल आज तेरे हाथ से करवाते हैं। ठीक है, पैसा आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल बड़ा रखो। हे आज का सौधर्मेंद्र मैं बन गया, चल आज तू कर ले, चल अगले दिन तू कर ले। तो उससे क्या होती है, आपस में एक दूसरे में खींचातानी नहीं होती है। और जो सौधर्मेंद्र बना है उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। यदि सौधर्मेंद्र बनने के बाद अहंकार आ गया तो फिर सारा धर्म वहीं रह जाएगा। तो मान कषाय कम करने के लिए ये सारे काम करते हैं, है ना। और मान कषाय आ गई तो फिर वो धर्म में, फिर वो जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास धन है तो आपने बन गए आप। जिनके पास नहीं है, भाई व्यक्ति तो वो है जिसके पास जाकर दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। तुम तो बड़े बने रहो, लेकिन सामने वाला अपने आप को छोटा ना समझे, तो समझना आपका व्यवहार सही है। और आप तो बिल्कुल यूं और सामने वाला यूं, तो कहेगा ठीक है एक बार तो आ गया, अब नहीं आऊंगा। हे माता जी, वंदामी वंदित करते हुए मेरी एक जिज्ञासा है, इस भूमि का और इस हिंडोली क्षेत्र का ऐसा क्या पावन पुनीत पुण्य रहा होगा जो यहाँ पर हमने क्षमाव शरण तो कभी रचते हुए नहीं देखा, बाकी एक कल्पना के हिसाब से, एक कल्पना के माध्यम से हम जिन प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर आपको इस क्षमाव शरण में वीतरागी प्रभु को दिव्य रूप में मानते हुए हम आपकी इस देशना का रसास्वादन कर रहे हैं। हे माता जी, ऐसा क्या पुण्य रहा और हम इस पुण्य को कैसे अभिसिंचित करें और इस पुण्य को हम कैसे और जागृत करें कि यह भूमि हमेशा के लिए पावन पुनीत हो जाए और हम सब हिंडोली वाले और ज्यादा, अगर हमें कहीं और दूसरा भव भी मिले तो वो जैन भव ही मिले। भगवान का समूह शरण कहाँ जाता है? जहां के भक्तों का पुण्य होता है। अभी तो ये समूह शरण है, लेकिन जब भगवान का साक्षात समूह शरण होता है तो वो भी बिहार करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का समूह शरण का बिहार नहीं होता, बिहार होता है, लेकिन वो समूह शरण जाता कहाँ है? जहां के भक्तों का पुण्य होता है। तो भगवान को श्रीफल भेंट नहीं करना पड़ता, भगवान हमारे यहाँ चलो। जैसे अपन महाराज जी माता जी को श्रीफल भेंट करके लाते हैं, तो भगवान को श्रीफल भेंट नहीं करना पड़ता कि भगवान हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। नहीं, जहां के भक्तों का पुण्य होता है वो समूह शरण अपने आप वहां पहुंच जाता है। राजगृही में भगवान महावीर का समूह शरण कई बार आया। उस धरती का पुण्य इतना था कि घूम घाम के फिर वहीं आ जाते, घूम घाम के फिर वहीं आ जाते। उसको पूर्व में मगध देश कहते थे, मगध। राजगृही नगरी को मगध देश कहते थे। और वहां पर हमारे भगवान मुनि सूरत नाथ जी का जन्म भी हुआ है। मूषकनाथ भगवान की जन्म नगरी कौन सी है? राजगृही। आदिनाथ भगवान की अयोध्या, विमलनाथ भगवान की कंपिल जी, नेमिनाथ भगवान की सोहरीपुर, पार्शनाथ भगवान की बनारस, महावीर भगवान की कुंडलपुर, पावापुर नहीं, पावापुर से तो मोक्ष गए हैं। थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्वाध्याय में लगाओ, थोड़ा ज्ञान प्राय। यहाँ पाठशाला चलती कि नहीं चलती है? अब शुरू करो पाठशाला, है ना। 2-5 हमारी यहाँ की लड़कियां या महिलाएं दोनों मिल करके हमारे पास आएंगी। मैं बताऊंगी आपको कि पाठशाला कैसे चलानी है। और यहाँ पाठशाला शुरू करो। आप कहोगे हमें तो कुछ आता नहीं है, आप पढ़ के पढ़ा देना, तो आप भी सीख जाओगी और बच्चे भी सीख जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा जब पढ़ाओगी तो पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ोगी तो ज्ञान भी होगा,
है ना। तो धीरे धीरे इस तरह करके आप भी स्वाध्याय शुरू करें और पाठशाला शुरू करें। बस आखिरी प्रश्न है ना कि इस धरती का और क्या ऐसा क्या काम करें कि और इस धरती का पुण्य जागृत हो जाए। तो चल रहा है ना, भगवान का समूह शरण आ गया, कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है, और अभी परसों अपन शांति धारा आदि भी करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके करेंगे। भगवान की भक्ति में शक्ति है भाई, आप तो वही करते रहो। देखो आपसे कहेंगे सामायिक कर लो तो आप कहोगे हमें आती नहीं या मन नहीं लगता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सामायिक में मन नहीं लगता। स्वाध्याय करो तो थोड़ा बहुत कर लोगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। और भी काम आप ज्यादा नहीं कर सकते। दान दो भाई, जितनी शक्ति होगी उतनी दे सकते हैं। उपवास करो तो कितने करोगे, कभी 2-4 महीने में, साल में एक आध कर लोगे। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि आप 6 घंटे भी आपको बिठाया जाए तो मन लगता है, टिकता है और आनंद आता है। तो भक्ति के माध्यम से स्वाध्याय भी हो जाता है, भक्ति के माध्यम से दान भी हो जाता है, भक्ति के माध्यम से गुरु उपासना भी हो जाती है। जितनी देर आप यहाँ बैठते हो तो आपकी आंखें, नाक, कान, मन कहीं और नहीं जा रहा है, तो इंद्रियों पे संयम भी हो जाता है। आप यहीं बैठे हो तो प्राणी संयम का भी पालन हो गया। उतनी देर के लिए आपने सारा भोजन पानी सब छोड़ के बैठे हो तो आपका तपस्या भी हो गई। तो आपके जो पूजा भक्ति विधान आदि करते हो इसमें आपके 6 आवश्यक का पालन हो जाता है। तो इसीलिए भक्ति तो अब विधान में बैठोगे तो प्रवचन भी सुनोगे तो स्वाध्याय भी हो गया, है ना। तो इसीलिए भक्ति करते हुए 6 आवश्यक का पालन हुआ और धर्म मार्ग में आगे बढ़े। अशोक जी कह रहे थे, बोले मैं पहली बार पूजा करी है, मैंने पूजा ही नहीं करी जीवन में। तो ये ऐसे अवसर होते हैं, ऐसे विधान के ये ऐसे अवसर होते हैं जिनमें जो कभी कुछ नहीं करता है वो भी करने लगता है, इसलिए ये विधान करवाए जाते हैं। माता जी वंदामी वंदम। माता जी यहाँ तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, उसका स्वरूप क्या होगा और हमारा श्रावक का अभी मैंने सुना तो नहीं कि तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। आप है तो तीर्थ क्षेत्र ही है। अच्छा, मैं हूँ तो तीर्थ क्षेत्र है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हमारे प्रेमचंद जी ने घोषणा कर दी तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है तो स्वरूप क्या होगा और श्रावकों का क्या कर्तव्य होगा। आप तो बस जो कहते जाएं वो करते जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि जहाजपुर में जो बना है वहां जहाजपुर में केवल एक ही बात थी, जो माता जी ने कह दिया वो करना है। और जहां सबने अपना दिमाग लगाया तो फिर वो कहेगा मेरी नहीं मानी, वो कहेगा मेरी नहीं मानी, वो कहेगा मेरी नहीं मानी, फिर तो हो गया काम, है ना। तो एक को जिससे भी आप जिसकी भी प्रेरणा से आप बनवाना चाहते हैं तो आप पहले ये सोच लेना कि जो कहेंगे वो मानना है। उसके बाद ही आप उन्हें कहना कि आप हमारे को आशीर्वाद दे दो। हम तो आपके ऊपर समर्पण है माता जी, आप जैसे कहो वैसे करते रहेंगे। चलो और विचार करेंगे अपन। हमारे प्रेमचंद जी की बड़ी भावना है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। प्रेमचंद जी नहीं, बाहुबली की जोरदार तालियां बजाइए। आइएगा, देखिएगा समोसरण की दिव्य देशना कीर्ति है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंधर स्वरूप में मुझे आरिका गणधर स्वरूप में माता जी नहीं हो सकती हैं। माता जी यहाँ पर विराजमान है। बस माता जी को सौभाग्य मिला कि प्रभु ने अपने चरणों में बिठाया है, बोलने का मौका दिया है। मैं यही कहूंगा कि माता जी ये जो तीर्थ क्षेत्र है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये आकृत्रिम समोसरण रहे। इस एरिया के 100-200 किलोमीटर में समोशरण की रचना कहीं भी नहीं हुई है। यदि जो समोशरण यहाँ बना है ऐसा ही समोशरण वहाँ बन जाए। माता जी, मेरा प्रश्न पूरा मैं करना चाहता हूँ, सबके मन की भावना रखना चाहता हूँ। मैं आगम में कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ कि चौलेश्वर में पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण उतरा था। आज चौलेश्वर का नाम चौलेश्वर होगा, पर चौलेश्वर से ज्यादा दूरी नहीं है मेरी और ना मेरे क्षेत्र की दूरी है। चौलेश्वर मेरे यहाँ से ज्यादा 60 से 70 या 75 किलोमीटर ही होगा। और 75 किलोमीटर उस समय जब भगवान की काया 500 धनुष होती थी
तो 75 किलोमीटर तो 5 हाथ पे भी नहीं होता होगा। तो भगवान पार्श्वनाथ की काया से ही समझ लूं तो मैं समझता हूं कि ये चौलेश्वर से कम नहीं है। हिंडोली भी चौलेश्वर में आता है, छोटा ग्राम है। मैं चाहता हूं कि आप पार्श्वनाथ भगवान का दिव्य समोसरण यहाँ उतरवा दे है तीर्थंकर नाथ, और ऐसा दिव्य समोसरण उतराए क्योंकि ये रात को मेरे स्वप्न में आया और अभी हाल में वहां खड़ा हुआ और खड़े होकर के मैंने सारी परिकल्पना की। और माताजी मैं बताना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा पूज्य माताजी से, मैं जब माताजी मैं बहुत अबोध बालक था, मुझे कपिल को कपिल बनाने वाली यदि भारत के अंदर कोई माता है तो स्वस्ति भूषण माता, जिन्होंने माइक पर बोलना, चलना, बोलना सब कुछ। जब जहाजपुर की प्रतिमा निकली थी, माताजी ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि भगवान का प्रथम महामस्तकाभिषेक तू कराएगा। मैंने कहा माताजी मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने कहा माताजी कैसे कराना है, मुझे नहीं पता कैसे कराएगा। रुपया नहीं है समाज के पास, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं है, और मुझे अभी कम से कम 20 लाख रुपए तुझे एक दिन में इकट्ठे करके देना, कैसे देगा ये तू बता। यही दिमाग में रहता है कि थोड़ा जीवन में शांति रहनी चाहिए जो यहाँ आके प्राप्त होती है, और हमारा मेन फोकस यही है कि जीवन में थोड़ा शांति बनी रहे। बड़े बाबा पे श्रद्धा करके देखिए, भाव करके देखिए, अपने जीवन के अतिशय आप खुद महसूस करेंगे, खुद महसूस करेंगे। हम सभी का बड़ा ही पुण्य का उदय है। ना जाने कितने भवों का पुण्य होगा कि आज जो है हमें बड़े बाबा के दर्शन करने का शुभ अवसर, अभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर को प्राप्त हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्य को अति शीघ्र गति देवें, यही मेरी मंगल भावना है पूरे समाज की ओर से। माता जी हम तो आपके समर्पण में हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करता रहेंगे। जब हम उस भव्य शरण में बैठेंगे हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माता जी को वंदनामि वंदनामि वंदनामि। पंच परम परमेष्ठिका मन से करता ध्यान, जिन वाणी जिन मात को शत शत करूं प्रणाम। मुनि सुव्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमु बारंबार। सुव्रत प्रभु का जयकारा, जय जय का लगता है नारा। मुनि सुव्रत प्रभु नाम निराला, आत्म में करता उजियाला। भक्ति भाव से पूजू चरणा, अर्ज करूं मैं कर्म को हरना। माँ पद्मा ने जन्म दिया है, पिता सुमित्र ने लाड़ किया है। जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याणक कल्याण कराए, निज कल्याण के भाग बनाए। गर्भ कल्याणक रत्न है बरसे, जन्म कल्याणक जन जन हर से। तप कल्याणक मुनि बनाए, ज्ञान कल्याणक ज्ञान को पाए। आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। ये विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। ये विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती
सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती